स्टूडेंट्स, आज ये पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, और हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में स्विट्जरलैंड के बारे में कि स्विट्जरलैंड की संविधान के बारे में कि क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, जिसका वर्तमान संविधान 1 जनवरी 2000 को लागू हुआ था। अर्थात स्विस संविधान, नया संविधान। और गणतंत्र कब लागू हुआ स्विट्जरलैंड में? तो गणतंत्र 19 स्विस में गणतंत्र शासन 1848 में ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जिसमें वर्तमान के संविधान में संविधान में 196 अनुच्छेद 4 अध्याय एवं प्रस्तावना है। अर्थात स्विस संविधान को एक अनूठा संविधान भी कहते हैं। गणतंत्रों का घर, रेपन ने गणतंत्र को भी घर कहा है। वर्तमान संविधान 1 जनवरी 2000 को लागू हुआ। स्विस में गणतंत्र शासन 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। वर्तमान के संविधान में 196 अनुच्छेद, 4 अध्याय और एक प्रस्तावना विराजमान है, अर्थात स्विस संविधान की रूपरेखा है। अब बात आती है कि स्विस संविधान में प्रमुख बातें क्या क्या थी, स्विस संविधान में प्रमुख बातें क्या क्या कही गई थी। तो स्विस संविधान के बारे में यह कहा गया कि वहां पर जो पहली बात बताई गई स्विस संविधान के बारे में, वह बताई गई कि कठोर संविधान है। क्या है? कठोर संविधान है, अर्थात वहां के संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात जो वहां पर बताई गई, वहां के संविधान की प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तीसरी है वहां पर बहुल कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका है, वहां पर बहुल कार्यपालिका है। चौथी बात है लिखित तथा निर्मित संविधान है। लिखित एवं निर्मित संविधान है। लिखित न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायपालिका दुर्बल है, यानी कमजोर है। अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक
और संसदात्मक अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्म निरपेक्ष राज्य है। विचित्र संविधान भी कहते हैं। नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। नागरिक देखो, स्विस संविधान के बारे में कहा गया कठोरतम संविधान है। कठोरतम संविधान से तात्पर्य है कि स्विस संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर वहां की व्यवस्थापिका चाहे कि किसी भी कानून में परिवर्तन कर दिया जाए तो वह असंभव है। क्यों असंभव है? जब तक वहां की जनता उस पर अनुमति नहीं दे सकती थी, तब तक उस कानून में संशोधन करना बहुत मुश्किल है। इस कारण से वहां का संविधान कठोर कहा गया है। दूसरी बात यह है कि वहां के संविधान में भारत और अमेरिका जैसी न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को अर्थात उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होता है कि अगर विधायिका, अगर संसद, पार्लियामेंट अगर देश के हित के खिलाफ या देश के नागरिकों के खिलाफ या देश कल्याण के लिए अगर कोई कानून अगर बनाती है और उस कानून से किसी जनता को नुकसान होता है तो सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसको न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड में नहीं है, अर्थात वहां के संविधान को कठोर संविधान कहा गया है। दूसरी बात है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, अर्थात वहां पर सीधे संसद में पहुंच संसद निर्माण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। जनता की मुख्य भागीदारी होती है कानूनों को निर्माण करने में और कानूनों को ध्वस्त करने में। सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जनता वहां पर भाग लेती है। वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विराजमान है। अगर वहां की सरकार ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो वहां की जनता को यह अधिकार होता है कि वह उसे वापस अपदस्थ कर सकती है अथवा रिकॉल कर सकती है, प्रत्यावर्तन जिसे बोलते हैं वो कर सकती है, वापस बुला लेती है और उसकी जगह दूसरी सरकार का निर्माण कर सकती है। इसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। बहुल कार्यपालिका है, अर्थात वहां पर न तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है न संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संघीय सरकार में 7 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 7 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है और उनमें से 1 वर्ष के बाद में दूसरे को बना दिया जाता है। अर्थात एक 7 सदस्यों के द्वारा ही सरकार का संचालन किया जाता है। अर्थात वहां पर बहुल कार्यपालिका है, यानी एकल कार्यपालिका नहीं है, बहुल कार्यपालिका विराजमान है। नेक्स्ट है लिखित एवं निर्मित संविधान है, अर्थात वहां पर संविधान अलिखित नहीं है। संविधान सभा के द्वारा या लोगों के द्वारा उस संविधान को लिखा गया है, अर्थात वहां के संविधान को लिखित और निर्मित संविधान कहते हैं। नेक्स्ट बात है न्यायपालिका वहां पर दुर्बल है, क्योंकि अंतिम जो
स्थिति है, अंतिम शक्ति जो प्रदान की गई है वहां पर जनता को ही दी गई है। नेक्स्ट बात है अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों शासन व्यवस्था है, अर्थात वहां का राष्ट्रपति भी वही होता है और प्रधानमंत्री भी वही होता है, अर्थात अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था का मेल है। नेक्स्ट धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात सभी धर्मों के लोग वहां पर विराजमान हैं, वहां पर रहते हैं, किसी भी एक विशेष धर्म के लोगों का वहां पर निवास नहीं। विचित्र संविधान या विचित्र संसदात्मक व्यवस्था भी विचित्र संविधान ऐसे कि वहां के संविधान को जनता ही संशोधन करती है, जनता ही संशोधन करने में सक्षम रहती है। विचित्र संविधान भी कहते हैं। नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, नागरिक स्वतंत्रताएं वहां पर दी गई हैं। इस कारण से ब्रिटिश संविधान में ये प्रमुख बातें विराजमान है, प्रमुख बातें बताई गई हैं। अब बात आती है स्विस संघीय व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण है। स्विस संघीय व्यवस्था के स्विस संघीय व्यवस्था के लक्षण। पहला है दोहरी सरकारें, दोहरी सरकारें, दोहरी सरकारें हैं, अर्थात केंद्र की और राज्य की दोहरी सरकारें हैं। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है। लिखित तथा सर्वोच्च संविधान है, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान है। चौथा है लिखित एवं सर्वोच्च संविधान है। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैटलों की स्वायत्तता है, कैटलों की स्वायत्तता है। तिहरी नागरिकता है, तिहरी नागरिकता है, तिहरी नागरिकता है। स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप है, स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है,
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। सुसंघीय व्यवस्था के लक्षण। दोहरी सरकार। दोहरी सरकारों से तात्पर्य है कि राज्यों की अलग है, अन्यथा कैंटनों की अलग सरकार है और केंद्र की अलग सरकार है, अर्थात राज्यों की अलग सरकार है, केंद्र की अलग सरकार है। लेकिन आज जो केंद्रत्व है यानी सरकार संचालन केंद्र से संचालित किया जाता है, अर्थात वहां पर दोहरी सरकारें हैं। तीसरा शक्तियों का बंटवारा है। संवर्ती है, संवर्ती संघीय सूची है, संवर्ती सूची और राज्य सूची, अर्थात शक्तियों का वहां पर तीन विभाजन किया गया है। संघीय सूची है, संवर्ती सूची और राज्य सूची है। लिखित एवं सर्वोच्च संविधान है, अर्थात संविधान को लिखा गया है। 1 जनवरी 2000 में नया संविधान, गणतंत्र 1848 में बन गया था। नया संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया था, जिसमें 196 अनुच्छेद, 4 अध्याय और प्रस्तावना सम्मिलित है और वहां के संविधान को सर्वोच्च संविधान कहते हैं, अर्थात सर्वोच्च यानी संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। नेक्स्ट बात है स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आप ये मत समझना पिछले में न्यायपालिका को दुर्बल बताया गया था पॉइंट में। स्वतंत्र न्यायपालिका है कि न्यायपालिका निर्णय देने में उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, अर्थात वहां की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, अर्थात निष्पक्ष है। नेक्स्ट कैटनों की स्वायत्तता। कैटनों से तात्पर्य राज्य है, वहां पर 23 कैटन है, 20 पूर्ण कैटन है, 6 अर्ध कैटन है, अर्थात 6 और 20 23 पूर्ण कैटन, 23 पूर्ण कैटन है, 20 पूर्ण कैटन, 6 अर्ध कैटन, अर्थात 23 पूर्ण कैटन है। आपकी कैटनों को स्वायत्तता यानी स्वयं स्वायत्तता प्रदान की गई। तिहरी नागरिकता है, अर्थात शहर की, राज्य की और देश की, अर्थात 3 प्रकार की नागरिकता है। एकल नागरिकता होती है, नागरिकता 3 प्रकार की होती है। एकल नागरिकता होती है यानी देश की एक नागरिकता। दोहरी नागरिकता जहां पर केंद्र की और राज्य की अलग अलग नागरिकता दी जाती है। और तिहरी नागरिकता अगर तिहरी नागरिकता से तात्पर्य राज्य शहर या नगर पालिका क्षेत्र की नागरिकता, राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता। तो स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता विराजमान है, तिहरी नागरिकता है, संघीय व्यवस्था के लक्षण है। स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप यानी केंद्र का स्थानीय मामलों में पूर्ण तरीके से हस्तक्षेप रहता है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, अर्थात अंतिम निर्णय केंद्र अर्थात स्विस सरकार को लेना होता है। यह स्विस संघीय व्यवस्था के लक्षण है। दोहरी सरकारें हैं, शक्तियों का बंटवारा है, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, कैटनों की स्वायत्तता है, तिहरी नागरिकता है, स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रहती है। यह स्विस संविधान के प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। अब है संघीय व्यवस्था की संघीय शक्तियों, संघीय व्यवस्था की शक्तियां, संघीय शक्तियों के कार्य, संघीय शक्ति। अब है संघीय सरकार के कार्य एवं शक्ति।
अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य, अधिशासनिक अधिशासनिक एवं प्रशासनिक कार्य, अधिशासनिक एवं प्रशासनिक कार्य, विधि निर्माण संबंधी कार्य, विधि निर्माण वित्तीय कार्य, राज्य मंडल और कैबिनेटों के मध्य संबंधों का संचालन, राज्य मंडल और कैबिनेटों के मध्य संबंधों का संचालन, राज्य मंडल और के मध्य संबंधों का संचालन, न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य और संकटकालीन कार्य, न्यायिक कार्य और संकटकालीन कार्य, न्यायिक कार्य तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। संघीय सरकार के कार्य एवं शक्तियां, अधिशासनिक एवं प्रशासनिक कार्य अर्थात राज्य की व्यवस्थाओं को राज्य सरकार का निर्माण करना, नियमों का संचालन करना, ये प्रशासनिक कार्य संघीय सरकार वहां की यानी स्विस संघीय सरकार वहां की करती है। विधि निर्माण संबंधी कार्य भी संघीय सरकार के द्वारा ही किया जाता है। लास्ट में निर्णय वहां की जनता करती है। विधि निर्माण संबंधी भी कार्य संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य किस राज्य को, किस कैबिनेट को कितना बजट देना है, कितना कार्य करना है, ये कार्य भी संघीय सरकार के शक्तियों में आता है। वित्त संबंधी कार्य भी संघीय सरकार ही वहां की करती है। नेक्स्ट है राज्य मंडल और कैबिनेटों के मध्य संबंधों का संचालन। राज्य मंडल और कैबिनेट वहां पर स्वायत्ता है यानी स्वतंत्र है, खुद की सरकार है, उनके मध्य संबंधों का संचालन किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हो रहा है, इस काम के मध्य का संचालन भी संघीय सरकार की सरकार में संघीय सरकार देख रेख करती है। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति या न्यायाधीशों को किस नियुक्त करना है या कहाँ न्याय या किस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाना है, ये कार्य संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। और संकटकालीन कार्य अर्थात देश के ऊपर कोई आपदा आ जाए या बाह्य आक्रमण की स्थिति आ जाए, ये कार्य भी संकटकालीन स्थितियों में संघीय सरकार के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट कार्य अधिशासनिक और प्रशासनिक और वित्तीय कार्य वहां का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। और विधि निर्माण में लास्ट में जाके वहां की जनता वहां पर निर्णय लेती है। इस प्रकार से संघीय सरकार के कार्य एवं शक्तियों में है अधिशासनिक एवं प्रशासनिक कार्य इंपॉर्टेंट है, विधि निर्माण संबंधी कार्य इंपॉर्टेंट है, वित्तीय कार्य इंपॉर्टेंट है, राज्य मंडल और कैबिनेटों के मध्य संबंधों का संचालन। वापस बता देता हूं,
20 तो ये न्यूक्लियर का क्वेश्चन है, 20 तो पूर्ण कैटन होते हैं, 20 पूर्ण कैटन, 6 अर्ध कैटन होते हैं, अर्थात 23 पूर्ण कैटन होते हैं, 23 पूर्ण कैटन होते हैं, जिन परिषदता केंद्रीय अर्थात संघीय सरकार की रहती है, यानी संघीय सरकार इसमें अपने मुख्य रूप से अपनी भागीदारी निभाती है, भागीदारी का संचालन करती है। इस प्रकार से शीर्ष संविधान में संघीय सरकार अपना विशेष महत्व करती है, अधिशासनिक एवं प्रशासनिक कार्य का संचालन करती है, विधि निर्माण संबंधी कार्य संचालन करती है, वित्तीय कार्यों का संचालन करती है, राज्य मंडल और कैबिनेट के मध्य संबंधों का संचालन करती है और न्यायिक कार्य और संकटकालीन कार्य करती है। इस प्रकार से वहां की संघीय की व्यवस्था के जो मैंने लक्षण और ये शक्तियां बताई गई हैं। बस आज के इतना ही।